सगे तोरे बिन गुलाबो के दिल टूट, तोरे बिन मैं जी परतोगे। सगे तोरे बिन गुलाबो के दिल टूट। क्यों सिर्फ लड़के का ही दिल टूटे? क्यों सिर्फ लड़के ही दारू पिए? क्यों लड़के ही केवल नाचे? क्यों लड़के ही केवल दर्द बयां कर सकते? हम लड़कियां भी हैं। इनसे पूछो कि भाई कर्म में से नाच क्यों नाचना है? इनका जवाब क्या है? इनका जवाब है कि आप अपना होली में क्या करते हैं। अब इनको हम समझा नहीं सकते हैं। कभी लड़कों वालों पक्ष से भी तो बहुत सारी समस्याएं सुनने हैं। भाई अब सिखाओगे वही, रिटर्न में भी आपको वही दे रही हैं। लेकिन ये टूटे दिलों की लड़कियां, तोड़े हुए दिलों की लड़कियां एक करम गोसाई की तरफ चारों तरफ नाच नाच के लड़के तो नहीं घोलटनियाँ पलटनियाँ मारते हैं। जहाँ पे अखरा बंधन होता है, पूजा करती हैं, जहाँ पे आप अपने भाई के लिए पूजा करती हैं, अपने होने वाले संतान के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वहाँ पे आप दारू पिला के, दारू के प्रतीकात्मक बोतलें उछला उछला के आप दिखा रही हैं कि भाई हम कितने अच्छे से कर्म गोसाई की पूजा कर रहे हैं, आने वाले संततियों के लिए हम कितने तैयार हैं। बहुत खूब। ये मजाकिया वाली बातें हो गई है। इनके बाद में थोड़ा सीरियस बातें कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे हमारी नारी मित्राणियाँ होगी जिनको ये लग सकता है कि जब लड़के डांस कर सकते हैं इस तरह से, तो हम लड़कियाँ पीछे क्यों रहें। आप सरस्वती पूजा में डांस करो, होली में डांस करो, या किसी अन्य चीज़ों में डांस करो। आपको डांस करने की पूरी खुली छूट रहती है, तो हमें क्यों नहीं सकता है। हमारे लिए कर्मा पर्व आता है तो हम कर्मा पर्व में जैसे तैसे जो भी मन करे मैं करूँगी। दारू पी के नाचूँगी, डीजे में नाचूँगी, रिकॉर्डिंग डांस करूँगी, साड़ी में नाचूँगी, साड़ी खोल के भी नाच सकती हैं। मैंने इन द सेंस कि कुछ भी वेस्टर्न कपड़े पहन के वो नाच सकती है, कुछ भी कर सकती है। भाई उनका पर्व है, वो कुछ भी कर सकती है। इसमें किसी मर्द द्वारा टोका जाने वाला उनके मामलों का हस्तक्षेप समझा जाएगा, और उनके जो चीज़ होती है उनमें उनका एक बाधा उत्पन्न करने जैसा चीज़ हो जाएगा। हम जब इनकी वीडियोज़ देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हम जब देखते हैं, तो भाई एक हमारे लड़का तरफ से या समझे कि पुरुष समाज से एक रिएक्शन आता है कि इस तरह से हमारी संस्कृतियाँ बचेंगी क्या। सेम चीज़ उधर से भी ये सब आती है कि भाई संस्कृति बचाने का ठेका हमने महिलाओं ने नहीं ले रखा हुआ है। आप खुलेआम सब कुछ करियर, संस्कृति बचाने के ठेका हम महिलाओं के ऊपर छोड़ दीजिए। ये तो बिल्कुल कतई ठीक बात नहीं है, नाइंसाफ़ी है। लेकिन पुरुषों को द्वारा इस तरह का चिंताजनक बातें करना, चिंता होना लाजमी बात है या लाजमी के बाहर है? मैं कहता हूँ बहुत लाजमी बात है। कोई भी प्राचीन सभ्यता पकड़िए या कोई महान सभ्यता पकड़िए या किसी चीज़ का कुछ पकड़िए, जब तक नारियां वहाँ पे सुसंस्कृत हैं तब तक वो समाज सुसंस्कृत है। हर जगह पे जब पुरुषों ने किसी चीज़ को बचाने में अपना खो दिया, संयम खो दिया, वहाँ पे स्त्रियों ने आके अपने संयम के साथ में पूरे होशो हवास में, पूरे अपने बुद्धि बल से उन चीज़ों को सहेजने और संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाई हुई है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। क्यों जब हम स्त्रियों को, अपनी लड़कियों को इस तरह के डांस करते हुए देखते हैं तो अचानक से
उनके पतन, हमारे समाज के पतन होने की हम एक भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने रानी पद्मावती का उदाहरण है, जिन्होंने अपना संस्कृति और अपने राज्य को बचाने के लिए 16,000 स्त्रियों के साथ में दहकते हुए कुंड में कूद गई थी। हमारे सामने सिंगी दई का उदाहरण है। ये उरांव की एक वीरांगना थी, जिन्होंने मुग़लों का डटकर सामना किया था जब उनके गढ़ यानी रोहतासगढ़ किले पे मुग़लों का आक्रमण हुआ था और सभी पुरुष नशे में धूत थे, लड़ने के हालत में नहीं थे। तब सिंगी दई और उनकी जैसी कई महिलाओं ने मोर्चा संभाला, तीर धनुष के साथ में कई दिनों तक मुकाबला किया, अपने कंधों पे नशे में धूत मर्दों को लाद के वहाँ से पलायन किए, दूसरी जगह पे गए। मतलब पूरा का पूरा जो एक कुनबा था, उनका कबीला था, जो कुछ भी बचा उसमें बचाने की जो महती भूमिका रही वो महिलाओं की रही। और उन्हीं महिलाओं के फलस्वरूप जो आज बचे हुए हमारे उरांव समुदाय के लोग, उनके याद में 12 वर्षों में जनी शिकार किया जाता है। ये उदाहरण है कि क्यों हम महिलाओं से एक आस रखते हैं, अंतिम आस रखते हैं कि आप ही ये सब कुछ बता सकती हैं। महिलाएं ही संस्कृति, भाषा, आपके आचार विचार, लोकाचार, नेगाचार को एक उनके शुद्धतम रूप में संरक्षित करके रख सकती हैं। प्राचीन समय में जाइएगा तो कलिंग का उदाहरण होता है। जब कलिंग के राजा लगातार युद्ध हारते जा रहे थे, वहाँ मर्दों की संख्या कम होती जा रही थी। जब अब किला फतेह की अंतिम बारी तैयारी थी, तब वहाँ की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी कौरवकी ने महिलाओं के साथ में, अपने राज्यों के लड़कियों के साथ में सम्राट अशोक के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर जाती है। क्यों? अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनसे जो छोटे छोटे जो बच्चे हुए, अनाथ हुए, उनको बचाने के लिए कि हम हैं इस राज्य के और जब तक हम हैं तब तक इन पे ऊपर हमें आँच नहीं आने देंगे। ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण से पूरा इतिहास हमारा पटा पड़ा है। हमारा भारत ही क्यों, विश्व पटल में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ महिलाओं ने अंतिम में आके, और जितना कुछ भी बचा हुआ है, आपके घर के संस्कार हो चाहे बाहर की जितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, अंतिम रूप से वो आपके माँ, आपकी दादी, आपके आस पड़ोस जितने हैं कि महिलाओं में जितने भी रिश्ते हो सकते हैं वो आके बचाती हैं। जहाँ संस्कृति की बात होती है वहाँ महिलाएं सबसे पहला आती हैं। वो उनके कंधे पे जिम्मेवारी होती कि उनके शुद्ध रूप को बचा के रखने की। अब इस तरह से अब करम में, जो कि विशुद्ध रूप से इन्हीं का पर्व है, और इनके पर्व को अब मर्दाना रूप देने के लिए तत्पर हो गई हैं, सिर्फ ये उदाहरण देते हुए कि जब लड़के कर सकते तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बराबरी का हक भी चाहिए तो कम से कम इस टाइप के आयोजन में, करम जैसे आयोजन को प्रदूषित ना करें। अगर आपको होली में नाचना, होली के समानांतर ही नाचिए, या ऐसे जितने भी पर्व आते हैं आप उनके समानांतर नाचिए। नहीं तो ये दिल टूट गया, तोड़ दिया, आपको ये सब साल भर में बचा बचा कर रखना है। जितना आपके दिल में जितने भी ये जगह हैं, एक्टिंग का कीड़ा है, सब कर्म आखड़ा में है, आके निकाल देना है। पिछले वर्ष क्या हुआ, उससे पिछले वर्ष क्या हुआ, उससे आगे क्या होता आ रहा है। लेकिन इस साल पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ उम्मीद किया था, लेकिन इनके सारी उम्मीदों पे ये दिल टूटी हुई लड़कियों ने, ये बोराई हुई लड़कियों ने, जिनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो क्रिएशन रेट है काफ़ी ज़्यादा है, और पता नहीं इस हार्मोन के आजकल कुछ ज़्यादा ही सिक्रेशन शुरू हो गया। आज खान पान और माहौल जो कुछ भी है जो बूस्टिंग कर रहा है इनके हार्मोन को सिक्रेशन होने में। और ऐसे हार्मोन जब सिक्रेशन होते हैं तो भैया वो दिल टूटता नहीं, ना कोई अच्छी चीज़ में आता है,
दिल जुड़ता है या दिल के कुछ अलग ही ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, वैसी कोई बात नहीं। दिल टूटता ही टूटता है और फिर ये ऐसी डांसें निकलती है, घलटनियाँ पलटनियाँ। और इनके साथ में देने वाली इनकी भाई काफ़ी बुजुर्ग महिला साथी लोग जो अपनी जवानी के दिनों में भी कुछ ज़्यादा ही दिल तोड़ने का अनुभव ले लिए बैठी हुई हैं, भर भरा के साथ देती हैं। चलिए अब उम्मीद करते हैं इनका दिल जुड़ जाए। इन लोगों ने बहुत मेहनत से करम बाबा से कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, तभी वहाँ जाके अखड़ा में घोल्टा घोल्टा के पलटा पलटा के कुछ ना कुछ तो ज़रूर मन्नत मांगी होंगी। तो भाई हम तो इनके बिहाफ से यही कहना चाहते हैं कि भाई इनके टूटे हुए दिलों से इनके ज़रूर मिला दें। इनके बाबू सोना को पकड़ के ला के इनके कदमों में रख दें, जोड़ें और भी फेविक स्टिक से एकदम जोड़ा के रखें। नमस्कार, जोहार।